सिग्निफिकेंट, हमने एक्यूरेसी और प्रिसीजन खत्म किया था, बीच में गलती से एक पॉइंट रह गया था, शायद अपलोड करना रह गया था। ओके, फिर मैंने तुरंत वीडियो बना के अपलोड कर दिया। ओके ठीक है, चलो अब हम जो बात करने वाले हैं और नेक्स्ट पॉइंट की जो बात करेंगे वो कौन सा है भाई? अब हम जो नेक्स्ट पॉइंट की बात करने वाले हैं वो है लाइक सिग्निफिकेंट नंबर क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय सिग्निफिकेंट फिगर्स, और उसको किस तरह से हम लोग लिख सकते हैं, दैट्स ऑल। ओके चलो, पहले आपको राउंड ऑफ करना आता है, लिख ही लेते हैं। चलो, व्हाट डू यू मीन बाय, आप कभी बैंक में गए हो? बैंक में, अब जब बैंक में जाते हो तब क्या होता है पता है आपको? जब आप बैंक में जाते हो तो जो चेक होता है, चेक, फिर यहाँ पे आप लोग ऐसे लिखते हो 20,000 सपोज, फिर आप ऐसा कर देते हो, हाँ या ना? ओके, तो ऐसा क्यों करना पड़ता है आपको बच्चों? ओके, कोई आंसर नहीं देता, चलो भाई, इससे तो अच्छा यूट्यूब पे वीडियो ही बना लेता। बात ये बन जाती कि 20,000 फिर स्लैश करके ऐसे करते हैं, आगे क्यों नहीं करते? ऐसे भी तो लिख सकते हैं, तो बच्चे ऐसे क्यों नहीं लिखते बताओ? चलो बच्चों बताओ फटाफट से, आप किसी को कोई आइडिया, ऐसे लिखते हैं ऐसे क्यों नहीं लिखते हैं? ओके, तो बात ये बन रही है, अगर यहाँ पे मेरे पास 20,000 है, मैंने एक जीरो पीछे लगा दिया और एक जीरो आगे लगा दिया, किसकी वैल्यू ज्यादा बढ़ गई, कौन सा ज्यादा काम का हुआ, और किस में कोई सा फर्क नहीं पड़ा बताओ? तो मुझे बताएगा अभी? यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे इस जीरो की वैल्यू बहुत ज्यादा है, सीधा 20,000 में से 2 लाख हो गया ये, समझे बात? लेकिन जब मैं आगे जीरो लगाता हूँ तो इसका कोई मीनिंग नहीं है। सो व्हाट डू यू मीन बाय सिग्निफिकेंट फिगर्स? सिग्निफिकेंट फिगर्स मतलब ये होता है कि उसका कोई क्या होता है, इंपॉर्टेंस होता है। यहाँ पे अगर मैं सिग्निफिकेंट नंबर्स की बात करूं तो यहाँ पे ये जीरो जो है वो कोई काम का नहीं है, जबकि ये जीरो काम का है। ओके, सपोज मैं आपको एक बात बताऊं, समझ में आपको एक और बात बताऊं, सो व्हाट डू यू मीन बाय सिग्निफिकेंट फिगर्स? सो सिग्निफिकेंट फिगर्स, ओके, दे हैव समथिंग लाइक वैल्यू। ओके, तो किस तरह से हम लोग उसको बोल सकते हैं, तो देखते हैं क्या होता है सिग्निफिकेंट नंबर। ओके चलो, सबसे पहले उसके कुछ रूल्स हैं कि भाई अगर आपके पास कोई चीज़ है तो उसमें कितने सिग्निफिकेंट नंबर्स हैं। अब वो समझा दो बात, टेंशन मत लो। चलो, ओके, अब आप समझो थोड़ा सा क्या होता होगा। तो हम लोग ऐसे याद करेंगे कि एक्सेप्ट एक्सेप्ट 0 1 to 9 डिजिट, एक्सेप्ट 0 1 to 9 डिजिट जो है हमारे पास, दे ऑल आर दे ऑल आर सिग्निफिकेंट डिजिट। ओके, हम लोग कैसे बोल सकते हैं कि भाई 0 से लेके जो 5 है, एक्सेप्ट 0 ऑल आर सिग्निफिकेंट, मीन्स कहीं पे भी अगर आपको इक्वेशन में 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 दिख रहा है तो सभी सिग्निफिकेंट है। सिग्निफिकेंट मतलब उनकी कोई इंपॉर्टेंस है, उनके पास कोई वैल्यू है। ऐसे जीरो होता है ना, जीरो तो डाउटफुल होता है कि जीरो को हम लोग सिग्निफिकेंट डिजिट गिने के ना गिने, तो उसके लिए हमें 3 चीज देखनी होती है कि व्हाट इज द पोजीशन ऑफ दिस जीरो। अगर वो बिटवीन द डिजिट है, बिटवीन नंबर है, each and every time it will be count as a significant। अगर मैं आपको एक बात बताऊं, मेरे पास अगर ऐसी कोई वैल्यू है 24039, तो इसमें ये जो 5 है सभी के सभी जो है इंपॉर्टेंस है, और ये जीरो भी वो सिग्निफिकेंट है। यहाँ पे टोटल सिग्निफिकेंट नंबर देखो 2439, वो सब तो गिनने ही गिनने हैं, ठीक है, और ये जीरो भी गिनना है क्योंकि वो बीच में आ रहा है, ठीक है।
तो जब वो बीच में आ रहा है एट दैट टाइम वी विल काउंट इट। तो अगर मैं इसको काउंट करूंगा तो अभी जो है ये जो हमारे पास नंबर है उसमें टोटल 5 डिजिट है, 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स है। 1 1 2 3 4 5 ये सब तो है ही, ये 4 तो पक्का है। 0 अगर 0 2 डिजिट के बीच में है ओके एट दैट टाइम वी विल काउंट इट। तो इसका कितना आंसर आ जाएगा बच्चों? 5 आंसर आ जाएगा। चलो अगर समझो कि वो बिटवीन नहीं है, आई कैन से वो फ्रंट में है और वो बैक में है। तो फ्रंट में जब है 0 तो वो कभी भी काउंट नहीं होता, वो कभी भी सिग्निफिकेंट नंबर नहीं है। जैसे मैं आपको अच्छे से बता दूं, जैसे मैं आपको 0.003958, तो यहाँ पे मैं आपको अच्छे से बताना चाहूंगा कि ये जो है ये जो जीरो है सभी फ्रंट वाले 0 है, इसको हम लोग काउंट नहीं करते। कोई अगर बोले इसका सिग्निफिकेंट नंबर क्या होते होंगे, तब मैं आपको एक बात बता, इसके सिग्निफिकेंट नंबर है 1 2 3 4। तो इसके टोटल सिग्निफिकेंट नंबर जो है वो कितने होते हैं बच्चों? 4 होते हैं। कितने होते हैं? 4। ये हुए उसके सिग्निफिकेंट नंबर। इसके सिग्निफिकेंट नंबर होते हैं 4। चलो हो गया ये क्लियर? ये आगे है तो उसको नहीं गिनते। सर ये पॉइंट के आगे पीछे नहीं 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 नहीं, मैं पॉइंट की बात ही नहीं कर रहा हूँ। जब मैं फ्रंट 0 की बात करूं तब मैं इस डेसिमल पॉइंट की बात ही नहीं कर रहा हूँ। मैं यही बात कर रहा हूँ कि ये पीछे कितने हैं। ठीक है, यहाँ पे ये पीछे जो है वो 4 डिजिट है, वो तो काउंट करेंगे ही करेंगे। आगे के 0 सिग्निफिकेंट नहीं है। तो अगर कोई बोले इसके सिग्निफिकेंट डिजिट कितने हैं तो आंसर आएगा 4। कौन कौन से? 3 9 5 8। ओके, बैक में क्या होता है? बैक में अगर आपके 0 बैक में लगे हुए हैं, जैसे कि 3 9 5 0.000, तो आप समझ सकते हो ये जो है वो सभी बैक में है और ये सभी आगे है। तो दो चीज हो सकती है, इसको गिने कि नहीं गिने वो कैसे याद रखेंगे? तो बैक में है तो इफ डेसिमल पॉइंट इज प्रेजेंट जस्ट काउंट इट। बैक वाले जो 0 है उसको हम लोग क्या बोलेंगे? सिग्निफिकेंट नंबर बोलेंगे, उसको हम लोग काउंट करेंगे। बट इफ योर पॉइंट इज एब्सेंट, अगर आपकी इक्वेशन में पॉइंट है ही नहीं, तब आप उसको काउंट नहीं करोगे। सर पता नहीं चल रहा है, समझाता हूं कैसे। सुनो, यहां पे अगर यहां पे कुछ इस तरह से 390.000, तब समझ लो ये दो तो काउंट होंगे ही होंगे। इसके अगर मुझे सिग्निफिकेंट नंबर ढूंढने हैं इसके, तो यहाँ पे दो तो काउंट होंगे ही होंगे। अब ये जो 4 है 0 है, 4 जीरो ज्यादा है विच आर जस्ट बैक साइड। लेकिन फिर मुझे देखना है कि क्या मेरी जो वैल्यू है उसमें डेसिमल पॉइंट प्रेजेंट है। हाँ डेसिमल पॉइंट प्रेजेंट है, तो एट दैट टाइम इसको सिग्निफिकेंट गिनते हैं। तब इस सभी को गिनना है 1 2 3 4 5 6। तो इसका जो है वो सिग्निफिकेंट डिजिट हो जाएंगे 6। इस ये जो वैल्यू है उनके जो सिग्निफिकेंट डिजिट है वो कितने हो जाने वाले हैं बच्चों? 6 हो जाने वाले हैं। समझे बात? इसके सिग्निफिकेंट डिजिट कितने हो जाने वाले हैं बच्चों? 6 हो जाने वाले हैं। समझा? चलो और एक मैं बात बताता हूँ आपको। चलो एक और बात बताता हूँ। अगर आपके पास ऐसा होता, अगर आपके पास ऐसी क्वेश्चन होता 395,000, तब हम देखेंगे यहाँ पे क्या है। ओके 0 है वो बैक साइड है, ये बैक साइड वाले 0 है। दूसरी चीज, तो फिर डेसिमल है कि नहीं? जो फ्रंट साइड है तो उनको गिनने ही नहीं, लेकिन यहाँ पे देखेंगे कि यार यहाँ पे कोई डेसिमल है ही नहीं, तो इनको काउंट नहीं करेंगे। आपके पास जो है ये 3 ही है जिसके अंदर सिग्निफिकेंट नंबर आएंगे। सो योर आंसर विल रिमेन 3। तो आपके जो सिग्निफिकेंट नंबर आ रहे हैं बच्चों, आपके जो सिग्निफिकेंट नंबर आ रहे हैं बच्चों, वो कितने आ रहे हैं बताओ अच्छे से? वो कितने आएंगे?
चलो बताओ, चलो क्या आंसर आएगा बताओ फटाफट से। ओके चलो यहाँ तक ओके, डन, क्लियर। सर ये बैक साइड 0 वाला एक बार वापस समझाओ ना। ओके एडिट, सुन, अगर इस तरह से 0.003950, अब यहाँ पे ये फ्रंट वाले जीरो बोलते हैं और ये जीरो बैक साइड वाले, ठीक है। तो फ्रंट वाले जीरो तो गिनने ही नहीं है सिग्निफिकेंट में। अब इसको मैं गिनूं या ना गिनूं, तो उसके लिए मुझे देखना है कि क्या आपकी जो वैल्यू है, क्या ये जो मैंने आपको जो फिगर दिया, क्या उसमें आपको कहीं पे डेसिमल पॉइंट दिख रहा है, हाँ या ना बोलो। क्या आपको डेसिमल पॉइंट दिख रहा है? क्या आपकी वैल्यू में कहीं पे डेसिमल पॉइंट आपको दिख रहा है? यस सर। तब मुझे इसको सिग्निफिकेंट काउंट करना है, आगे वाले नहीं, सिर्फ और सिर्फ पीछे वाले के बारे में बात हो रही। तब इसके अभी ये 1 2 3 4 और 5, तो इसके सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएंगे 5। ओके, अगर सेम चीज कुछ इस तरह से होती होगी, सेम चीज अगर इस तरह से थी 398000, फिर मैं देखता यहाँ पे जो भी जीरो है वो सभी जीरो कौन से है, आगे वाले कि पीछे वाले हैं सभी। अब लिखते रहना, जो बच्चे को लग रहा है कि सिर्फ देख लेंगे, यूट्यूब पे है ही, यूट्यूब से निकाल दूंगा पता भी नहीं चलेगा, समझ रहे हो बात। तो ये जो जीरो है, ये तीन पीछे वाले जीरो है। तो अब थोड़ा सा सोचो, अब आप थोड़ा सा सोचो क्या हो रहा है। ओके ओके नेक्स्ट वन की बात करें तो बताओ इसके सिग्निफिकेंट डिजिट क्या होते होंगे, इसके सिग्निफिकेंट डिजिट क्या होते होंगे बच्चों, बताओ। 3। दैट्स ऑल। अगर यही है लेकिन सेम ऐसे होता, इसके सिग्निफिकेंट डिजिट क्या होते होंगे बताओ। 6 हाँ कितने होते होंगे? 6 यस। ओके अगर इसके कितने हैं बताओ। 2 2 ओके इसके कितने हैं? 4। यस, यही सब चीजें होती है बच्चों। चलो फिर से एक बार आपको एक चीज और बता दूं कि अगर आप यहाँ पे समझ सकते हो तो चलो अगर मैं ऐसा लिखूं 395034.00, तो इसके सिग्निफिकेंट डिजिट कितने फिगर हो बताओ। 8 हाँ 8 ओके नेक्स्ट वन, अगर कुछ इस तरह से 0.00 चलो इसके सिग्निफिकेंट डिजिट कितने हैं? 4। 4 तो 4 कुछ इस तरह से 0.00 क्यों आ रहे हैं मेरे मन में, 9870, चलो इसके कितने हैं बताओ। 4 4। ठीक है, तो ये इजी पॉइंट है। लेकिन हाँ एक चीज याद रखना अच्छे से, अगर मेरे पास कोई चीज है, सपोज आई हैव अ 2 पैड या फिर आई हैव अ 2 फोन, मोबाइल फोन की बात हो रहा, आई हैव अ 2 मोबाइल फोन, तो ये जो है ना इसके सिग्निफिकेंट नंबर इनफाइनाइट है। कैसे? अब वो कभी 2 पॉइंट के बाद 000 ही आएगा क्योंकि वो फिक्स नंबर है। कभी भी मेरे मोबाइल फोन 2.325 कभी नहीं हो सकते हैं, समझ रहे हो। जब कोई भी आपको मैं, जब कोई आपको क्या देख रहा है बच्चों,
जब मैं आपको क्या बोलूं कि यहाँ पे जब फिक्स है कि 2 के बाद 000 ही आने वाला है, या फिर आपको अगर वो नंबर दे रहे हैं तब आपको लिखना है टू इनफाइनाइट होता है। सपोज मेरा वेट 85.2 kg है अकॉर्डिंग टू द छगन दादा's weighing बैलेंस, और 85.2346 है। तो यहाँ पे सिग्निफिकेंट नंबर क्या होता है वो बताओ। यहाँ पे सिग्निफिकेंट नंबर कितने हैं 3, और यहाँ पे कितने हैं? 6, तो मैं ये बोल सकता हूँ, Six. कि here as the significant number will increase, accuracy will increase। भाई हम पढ़ क्यों रहे हैं सिग्निफिकेंट नंबर वाला पॉइंट, तो ये चीज आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। समझ रहे हो बात? ये होता है। ओके, तो ये हो गया आपका 85.2346। तो ये सिग्निफिकेंट नंबर जो है वो कैसे है भाई, ज्यादा है। ओके, दूसरी चीज राउंड ऑफ कैसे करते हैं। कोई भी अगर क्वेश्चन है तब उसको राउंड ऑफ कैसे करते हैं आप समझना। ओके, टेक्स्ट बुक का ले ले, तो एक्सरसाइज में एक है, एक्सरसाइज में कोई ऐसा क्वेश्चन होगा, काउंट द सिग्निफिकेंट नंबर। हाँ चलो मैं लिखता हूँ फटाफट से, आप बोलोगे नहीं, मैं जब बोलूंगा तभी बोलूंगा, जिसको बोलूंगा वही आंसर देगा। टेक्स्ट बुक की एक्सरसाइज है 1.19 है। चलो अब कौन आंसर देगा बताओ, रेज योर हैंड जो आंसर देना चाहता हूँ। और एक बात आपको बता देना चाहूंगा, अगर मैंने आपको टाइम दिया है 9 AM, आपको ना तो 8:55 पे एंटर होना है, ना तो आपको 9:05 पे एंटर होना है, आपको 9 AM पे ही एंटर हो जाना है। अगर आप 8:55 पे एंटर हो गए तब मैं कोई और लेक्चर में हूँ, मैं आपको नहीं एंटर होने दूंगा। 8:55 मेरा दूसरा लेक्चर होता है, एग्जैक्ट 9 पे आपको एंटर होना है। फिर आप मुझे लंबा चौड़ा भाषण लिख के भेजोगे व्हाट्सएप पे कि आप ये, मैं कुछ नहीं देखने वाला हूँ उसको। आपको 9 बजे का टाइम दिया, यू शुड कम इनटू द 9 AM। हाँ अगर लेट हो रहा है थोड़ा तो चलेगा, अर्ली नहीं। चलो इसका क्या आंसर आएगा बताओ। चलो कोई एक साथ सब बोल दो, कितना आंसर आएगा इसका। 0.002. अरे राउंड ऑफ नहीं करना है भाई, तो 2, सिग्निफिकेंट नंबर बताने हैं। चलो इसका कितना आएगा 2, 2, 3, 3, 4, देखो ये है ना, ये पॉइंट जी। नहीं है, ये कॉमा है, 126000 है। 3, तो इसका कितना आएगा 4, 3, 4, 4, 4, 5, 5, ये होते हैं सिग्निफिकेंट नंबर। अब 5, हम जो सीखने वाले हैं, भाई म्यूट हो जा, तुषार म्यूट हो जा, भाई म्यूट। हाँ बस, अब हम बात करें राउंड ऑफ की। तो राउंड ऑफ कैसे होता है वो मैं आपको बता दूं। सब बच्चे कहाँ पे गलती करते हैं वो चीज़ मैं आपको बताऊंगा। सुनो, अगर मेरे पास ऐसी वैल्यू 236.359 है, तब इसका होगा, ओके सिग्निफिकेंट नंबर कितने हैं, इसके सिग्निफिकेंट नंबर कितने हैं बताओ। 6, मुझे 5 तक इसको राउंड ऑफ करना है, मुझे ऐसा आंसर चाहिए कि जिसमें सिग्निफिकेंट नंबर 5 हो। तो मैं क्या करूंगा, ये एक को हटाने की ट्राई करूंगा। तो मैं इसको जब राउंड ऑफ करने बैठूंगा तो मैं थोड़ा सा ये देखूंगा 236.3। अब देखो 9 है, 5 से बड़ा है, तो अगर लास्ट वाला डिजिट 5 से बड़ा है तब आगे में हम लोग एक ऐड कर देंगे, यहाँ पे 36 हो जाएगा। याद फिर से एक बार, इफ योर लास्ट डिजिट इज ग्रेटर देन 5, वो 5 से बड़ा है तो आगे वाला जो है वो ज्यादा बढ़ जाएगा। और अगर वो 5 से कम है, सपोज 239.244 है,
और अब मैं उसको अगर राउंड ऑफ करना है, मुझे लास्ट वाला डिजिट हटाना है। ओके, मुझे 5 डिजिट में आंसर चाहिए, मुझे 5 डिजिट में सिग्निफिकेंट नंबर चाहिए। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 239 पॉइंट, ये 244 जो है 4 को हटा दो तो आगे नहीं बढ़ेगा, जैसे है वैसे ही रखना है आपको। तो यहाँ पे 5 से छोटा है, 5 से बड़ा, 5 से छोटा, बाकी 5 वाला मैं सिखाता हूँ। पहले 5 से छोटा 5 से बड़ा याद रखना है, ठीक है। चलो अगर मैं ऐसे लिखूँ 18.27 है, ये 4 है, मुझे इसका राउंड ऑफ करना है तो 18.2 है। फिर मैं देखूंगा 7 को हटाना है तो आगे वाला जो है वो बड़ा हो जाएगा, 2 का मुझे यहाँ पे 3 लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं ऐसे लिख सकता हूँ 18.3, नियर अबाउट कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। मैं यहाँ पे 18.2 नहीं लिख सकता, आप देख सकते हो। इन दोनों में से कौन सा राइट होगा, ये वाला। क्यों, ये 18.27 है जो 3 के अराउंड रहता है, 2 के अराउंड नहीं रहता है, फिर 25 से बड़ा है ये, समझे आप। ये 7 है, इसको हटाना है तो आगे वाले को एक ज्यादा ऐड, एक बार +1 ऐड करें। अब देखो अगर मेरे पास कुछ इस तरह से 20.218 है, चलो इसका राउंड ऑफ कैसे होगा, क्या लिखो, 2 लिखो कि 1 लिखो, 2 2 क्योंकि 8 है तो 2 लिखेंगे। लेकिन अगर ऐसे होता 20.214 होता तो हम लिखते हैं 20.21 ही लिखते हैं, क्योंकि यहाँ पे 4 है जो 5 से कैसा है, छोटा है। यस और नो। यस। चलो अब अगर मैं बात करूं, देखो 5 वाले की बात करो, 5 वाले में क्या होता है, 23.235 है। अगर यहाँ पे 5th है तो ये जो है उसके आगे वाला बढ़ेगा कि नहीं, वो कौन डिसाइड करेगा। तो उसके आगे वाला कौन है, ऑड नंबर है कि इवन नंबर है, वो आपको देखना है। ये कौन सा है, ऑड है कि इवन है। ऑड। odd अगर वो ऑड नंबर है तब +1 करना है, अगर वो इवन नंबर है सेम उसको रखो, कुछ उसमें मत बढ़ाओ। कोई बच्चा म्यूट नहीं हो रहा आंसर देके, तुषार आंसर देके तुरंत म्यूट होना है, दिक्कत हो रही है, ठीक है मुझे यहाँ पे। अब आप थोड़ा सा समझो कि यहाँ पे मैं कैसे इसको राउंड ऑफ कर सकता हूँ। 23.25 है तो फिर मुझे आगे वाला देखना पड़ेगा, इसके आगे वाला जो डिजिट है वो इवन है, तो सॉरी ऑड है तो +1 करना पड़ेगा। यहाँ पे मुझे 24 करना पड़ेगा, ये हमारा आ जाएगा 23.24 आ जाएगा, समझे आप बात। चलो अगर ऐसा होता, दूसरा ले जाऊँ 345.345 है, 345.345 है, तब मैं देखूंगा कि यहाँ पे 345.3, अब 4 है उसको बढ़ाओ कि नहीं बढ़ाओ, तो 5th है तो 5th के आगे वाला इवन है तो बढ़ाना नहीं है, तो आंसर यही आएगा 345.34 विल बी योर आंसर। इज इट क्लियर, यस और नो। यस। yes यस yes सर। चलो मैं ट्राई करता हूँ थोड़ा एग्जांपल देने की बात करूँ। अब एक चीज समझो, मेरे पास अगर ऐसी इक्वेशन है 237.458667, ओके, तो इसमें सिग्निफिकेंट नंबर कितने हैं बताओ, इसमें सिग्निफिकेंट नंबर कितने हैं, 8 8 है। 8 आई वांट नंबर हैविंग सिग्निफिकेंट नंबर 5, मुझे ऐसा नंबर चाहिए कि जिसमें सिग्निफिकेंट नंबर कितना हो बच्चों, 5 हो। तो सबसे पहले मैं इसको क्या करूँगा, 237.458, अगर यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 7 है, तो क्या ये बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, +1 करूँ कि ना करूँ कि सेम रखूँ।
+1 यहाँ पे 7 आ जाएगा। तो अब देखो मैंने इसको राउंड ऑफ किया, लेकिन अभी इसमें सिग्निफिकेंट नंबर कितने हो बताओ। 7 और मुझे राउंड ऑफ करना पड़ेगा, क्यों है, मुझे कितने चाहिए पता है आपको, सिग्निफिकेंट नंबर कितने 5 चाहिए। तो अभी मैं एक और बार इसको राउंड ऑफ करता हूँ। 237.45 आगे क्या आ जाएगा बताओ, 9, 9 क्योंकि ये 7 है और 5 से बड़ा है, 9 आ गया। अभी भी इसके सिग्निफिकेंट नंबर कितने हैं बोलो। 6 अभी भी इसको राउंड ऑफ करो, क्या होगा राउंड ऑफ, 237.46। 237.46 चलो अब ये हो गया 5, तो ये हो गया हमारा आंसर। इसका सिग्निफिकेंट नंबर 5 है, तो इसको मुझे ऐसे लिखना है, समझे आप, नथिंग एल्स। डायरेक्ट भी कर सकते हो, लेकिन मैंने पूरा तरीका समझाया कि 1 बाय 1 कैसे राउंड ऑफ करते हैं। अगर इससे भी आगे जाना है तब क्या होगा मैं आपको बता दूं, इससे भी आगे जाएंगे तो 237.5 होगा, यस और नो। यस चलो यस इससे भी आगे जाएंगे तो क्या होगा, 238 238 पक्का। हाँ 7 है आगे, 5 है आगे, इवन नंबर है, सॉरी ऑड नंबर है, तो ऑड नंबर है तो बढ़ेगा तो 8 हो जाएगा। चलो इससे भी आगे जाना है, इसमें सिग्निफिकेंट नंबर 3 है, अब हमें 2 चाहिए, क्या करूंगा बताओ। कितना आएगा यहाँ पे, 238 है ना, 24 24 नहीं आएगा, बस यही गलती करते हैं, 24 नहीं आएगा, 240 आएगा पीछे, याद रखना है बात। वो डेसिमल था इसलिए हम लोग नहीं लिख रहे थे, अभी यहाँ पे डेसिमल खत्म हो गया, ये 240 आएगा। आप क्या, आपको क्या लगता है, अगर 238 है, अगर 238 है तो उसका नियर कौन सा होगा, 240 होगा कि 24 होगा, सोचो। बोलो बोलो कौन सा आंसर आएगा, 240 की 240, 240 240, 240 24 नहीं आएगा। 240 हाँ अब थोड़ा सा आप समझ लो, तो ये यहाँ पे सिग्निफिकेंट डिजिट गिनो, चलो यहाँ पे सिग्निफिकेंट डिजिट कितने हैं बताओ। 2 हो गया 2, और अगर मुझे एक 2 सिग्निफिकेंट डिजिट चाहिए, चलो अब इसका क्या होगा आगे बताओ। 200, ये 4 है, ठीक है, तो आगे मैं ऐसे बहुत बहुत ज्यादा हो गया, चलो यहाँ तक रखो। याद रखना 238 है, उसका राउंड ऑफ 240 होगा, उसमें सिग्निफिकेंट नंबर भी 2 हो जा रहे हैं, समझ रहे हो बात। ओके चलो मुझे राउंड ऑफ करना है, चलो टेक्स्ट 2 का इक्वेशन दिखाता हूँ मैं आपको, क्या है। तुषार प्लीज म्यूट हो जाना बच्चे, आंसर लिखिए म्यूट हो जाएगा प्लीज। 1.20 देखते हैं, राउंड ऑफ द फॉलोइंग अप टू, देखो राउंड ऑफ द फॉलोइंग अप टू 3 सिग्निफिकेंट डिजिट। ठीक है चलो पहला वाला देखते हैं, 34.216, व्हाट विल बी द आंसर बताओ। 3 तक जाना है, 34.22 समझे क्या बात है। तो दूसरा देखते हैं, 10.4107 है, कितना तक जाना है बताओ। 7 है तो 1 होगा, 1 4, 10.41 क्या 10.41, ओके चलो पूरा लिखना है क्या, फिर वही आएगा। समझे बात। फिर आपको तो आप खुद कैलकुलेशन कर सकते हैं, हमें कहाँ तक जाना है, जिसके सिग्निफिकेंट फिगर कितने हो, 3 तक जाना है,
समझा? थोड़ा संभाल के अभी बताओ। नाइन का 10 होता है बच्चों। 460। इसमें सिग्निफिकेंट डिजिट कितने हैं? इसमें सिग्निफिकेंट डिजिट कितने हैं? 0.0460। 3। हो गया ना हमारा काम? समझे बात? फोन नंबर देखते हैं। 0.04597। तो अभी हमें इसको 3 तक ले जाना है। ये तो हो गया। फोर्थ वन 2808। देखो ये बहुत काम का है। तब आप ये नहीं बोल सकते कि इसका ये होता है 281 होगा। यू कांट से इट। क्यों पता है? यहीं पे सब गलती करते हैं। देखो इसके सिग्निफिकेंट Zero. डिजिट कितने हैं? 4। अगर इसको 3 में कन्वर्ट करें तो डेसिमल नहीं है, मुझे यहाँ पे ऐसे ही लिखना पड़ेगा। ओके, अब इसमें देखो कितना हो गया, झमेला हो गया। 2। अब देखो 2810 हाँ, तो इसके सिग्निफिकेंट डिजिट कितने हो गए? देखो 3 ये बात बनती है बच्चों, अच्छे से अगर आप समझ रहे हो तो। समझ में आ रही है बात अभी थोड़ी बहुत? यस और नो बताओ। चलो अभी जो मैं वीडियो रखूंगा आपको, वो इसके बाद के जो है आज 2 वीडियो रखी दूंगा, टेंशन मत लो। डायमेंशनल एनालिसिस के बाद स्मॉल कॉन्सेप्ट भी अभी तो बाकी है, बहुत सारा बाकी है। ठीक है, लेक्चर्स थोड़े कम लग रहे हैं मुझे, तो ज़्यादा करना पड़ेगा। समझ रहे हो बात? धीरे धीरे स्पीड बढ़ानी पड़ेगी और लेक्चर्स भी बढ़ाने पड़ेंगे। समझ रहे हो बात? चलो और बताओ, क्लियर यहाँ तक? Yes. तो ठीक है, तो आज हमने 2 चीज़ देखी, एक राउंड ऑफ करना सीखा और एक सिग्निफिकेंट फिगर्स किसको बोलते हैं वो चीज़ हमने देखी। रट्टा नहीं मारनी है थियरी, सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेप्ट याद रखने हैं कि किस तरह से हम करें। अब जो हमारा नया, मैं आज 2 लेक्चर रखूंगा। अब सिग्निफिकेंट जो नंबर है उनके प्लस माइनस और मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन कैसे होते हैं वो चीज़ मैं आपको रिकॉर्डिंग करके भेज दूंगा, डोंट वरी अबाउट दैट। चलो लास्ट 1 मिनट बची है, ठीक है? कोई चीज़ बाकी है तो कहने का तरीका होता है, आप जैसा भी आपको सही लगे, ठीक है?